इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइलम एनिलिडा को स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग बात करें एनईपी के हिसाब से, तो जो एनईपी का सिलेबस है उसके हिसाब से सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमें मेनली जो है 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं इस फाइलम के अंदर। पहला टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स, उसके बाद एक टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे और उस क्लासिफिकेशन को हमें बांध से फॉलो करना है। थर्ड चीज़ हम लोगों को जो पढ़नी है वो सीलम एंड इट्स एवोल्यूशन है, एंड फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर से। हमें ये चीज़, और मुझे ये लगता है कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया होगा कि एनिलिडा फाइलम होता क्या है और इसके अंदर आते कौन है। अगर आप मन में अर्थ फॉर्म, जिसे हम फेरेटिमा कहें, उसे याद करते हैं तो आपको एनिलिडा के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने आप और ऑटोमेटिकली याद आते जाएंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एनिलिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे एनिलिड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोगों को जितने पढ़ने हैं और जितने एग्जाम्स में हम लोग लिख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे हम लोग कि सबसे जो मोड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ ये रहते हैं, तो मेनली जो सारे एनिलिड्स है वो एक्वेटिक है, मोस्टली एक्वेटिक है। फिर जब हम लोग फेरेटिमा की बात कर लें तो वो टेरेस्ट्रियल होता है, तो हम लिखेंगे कि मोस्टली दे आर एक्वेटिक बट सम ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल। सेकेंड, अगर हम लोग बात करें तो जनरली जो एनिलिड्स हैं इनकी बॉडी कैसी होगी, तो इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, साथ साथ में इनकी बॉडी के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, उसके साथ साथ ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। अब ट्रिप्लोप्लास्टिक का क्या मतलब होता है? ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब जिसके अंदर हमारे पास 3 बॉडी लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। उसके साथ ये सीलोमेट्स होते हैं। यहाँ तक कि हम लोग ये भी कहते हैं कि जो फर्स्ट सीलोमेट्स हैं वो यहीं से आए हैं, फर्स्ट है मतलब सबसे पहले जहाँ से ट्रू सीलम आई है वो यही है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी हम लोगों ने जो पढ़े थे उसके अंदर आते हैं एसके हेलमिंथीस। तो जब हम लोगों ने बात की थी एसके हेलमिंथीस की, तो एसके हेलमिंथीस स्यूडोसिलोमेट्स थे, और उससे भी पहले जो हमारे प्लेटी हेलमिन्स थे, प्लेटी हेलमिन्स वर ए सिलोमेट्स। तो सबसे पहले ट्रू सीलोम कहाँ से आई? एनिलिड से ही आई है। उसके बाद अगर हम लोग इससे आगे बात करें तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो कि इस फाइलम के अंदर दिखती है, इसके और आर्थ्रोपोडा के अंदर, इवन कॉर्डेट्स के अंदर, दैट इज़ मेटामेरिज्म। लेकिन जो सबसे परफेक्ट मेटामेरिज्म दिखता है वो एनिलिड्स के अंदर ही दिखता है, क्योंकि एनिलिड्स के अंदर मेटामेरिज्म एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सॉरी, बाहर की तरफ भी, एक्सटीरियर की तरफ भी होता है और इंटीरियर की तरफ भी होता है। हम लोग बात करते हैं इसकी बॉडी लेयर्स की कि इसकी बॉडी लेयर्स कौन कौन सी होती है। तो अगर हम लोग टिपिकल बात करें इसकी बॉडी लेयर्स की, सबसे बाहर की जो बॉडी लेयर होगी उसे हम लोग कहेंगे क्यूटिकल। एक थिन क्यूटिकल इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। उसके अंदर हमारे पास क्यूटिकल के अंदर जो लेयर आती है वो हमारी एपिडर्मिस होती है, और ये हमारी कॉलमनार एपिडर्मिस होती है। कॉलमनार एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर की ही होती है। उसके बाद जो अगली लेयर जो आती है वो हमारी होती है सर्कुलर मसल्स की। इसमें सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है आउटर साइड पे, बट अगेन कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि फेरिंग्स के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास जो मसल्स होती है दोज आर द लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। इसका जनरल बॉडी प्लान यही होगा, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। ये जो सर्कुलर मसल्स है और जो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है, इसकी वजह से जो बॉडी एनिलिड्स की बनती है उसे हम लोग कहते हैं डर्मोमस्कुलर। ऐसा क्यों हम लोगों ने कहा डर्मोमस्कुलर? मस्कुलर बॉडी एनिलिड्स की इन 2 लेयर्स ऑफ मसल्स की वजह से बनती है, जहाँ पर आउटर लेयर पे हमारे पास होता है सर्कुलर मसल्स और अंदर की तरफ हमारे पास होता है लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। और डर्मो क्यों? क्योंकि मसल्स हमारे आउटर साइड पे ही प्रेजेंट है, इसके अलावा बॉडी के अंदर मसल्स नहीं है, क्योंकि बॉडी का जो मेन हम लोगों ने आउटर कवरिंग्स कर ली उसी के अंदर हमारे पास मसल्स की लेयर्स थी, इसलिए ये डर्मिस की साइड पे, इसलिए डर्मोमस्कुलर। नेक्स्ट बात करें अगर सीलम के डेवलपमेंट के हिसाब से, तो हम लोग इन्हें शाइजोसीलस कहते हैं। अब 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीलम। एक होता है शाइजोसीलस और एक होता है एंटेरोसीलस। एंटेरो नाम से ही पता चलता है कि सीलम जो है वो अंदर से डिराइव हुई है, जबकि शाइजोसीलस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एंटेरोसीलम इन द वे दैट ये अंदर से अगर डिराइव हुई है तो ये नॉर्मली अपने आप से डेवलप हुई है। अब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो शाइजोसीलस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर अगर ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है,
तो इसके बीच में मेसोडर्म की एक लेयर होगी जो कि फर्दर स्प्लिट कर जाएगी, कुछ इस तरीके से स्प्लिट करेगी, जहाँ पर अगर सपोज ये सॉलिड मेसोडर्म था बीच में, तो इसने अपने आप को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया कि अब बीच में जो है हमारे पास एक ल्यूमेन बन गया या फिर एक कैविटी जैसा कुछ बन गया। ल्यूमेन हम कहेंगे नहीं क्योंकि ल्यूमेन जो है वो तो इससे भी अंदर है, यहाँ पर है एंडोडर्म के जो अंदर है वहाँ पर ल्यूमेन प्रेजेंट है। ये ऐसा सर्कुलर अपीयरेंस में चल रहा है। अगर हम लोग इसको यहाँ से हटाए तो ये कुछ इस तरीके से पूरा कवर करता हुआ, और इससे बाहर वाला, तो मतलब इनडायरेक्टली जो ये पूरा पार्ट है अगर हम इसे कलर करने की कोशिश करें तो ये वाला जो ये पूरा पार्ट होगा ये हमारा कैसे बना है, मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बना है। और इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से जो सीलम बनती है तो उन्हें हम कहते हैं शाइजोसीलस ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं एंटेरोसीलस कौन होते हैं। तो एंटेरोसीलस वो होते हैं जिनके अंदर जो एंडोडर्म होती है उससे जब सीलम एमर्ज आउट होती है तो उसे हम लोग कहेंगे एंटेरोसीलस, और इस गट को एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग कहते हैं आर्केंट्रॉन। जब इस आर्केंट्रॉन की एंडोडर्मिस से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोट्रूड आउट होता है और बाद में वो इससे अलग हो जाता है और अपने आप को एलोंगेट करता जाता है, तो जब वो सीलम जो बनेगी इन ऑर्गेनिजम्स को, और इस सीलम को हम कहेंगे एंटेरोसीलम और इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहेंगे एंटेरोसीलस। अगर हम लोग बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो एनिलिड्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है क्योंकि उसके अंदर माउथ भी होता है और एनस भी होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसका जो पूरा ब्लड है वो कोई हीमोसील के अंदर नहीं आता है। यहाँ पर इसके लिए नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है स्पेसिफिकली जो कि ब्लड को कैरी करती है। तो इसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज्ड है। और इसके ब्लड के अंदर एक मतलब जो हम लोग कहें हीमोग्लोबिन दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट हियर, जो कि इसके ब्लड को कलर भी देता है और ऑक्सीजन को कैरी भी करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन दो तरीके से होती है। एक इसकी मॉइस्ट स्किन से होती है रेस्पिरेशन, एंड सेकेंडली गिल्स से रेस्पिरेशन भी करता है अगर ये एक्वेटिक है तो। और वो गिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होगी, आइदर नियर टू पैरापोडिया और नियर टू हेड। आगे बात करते हैं हम लोग एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन जो होता है बेसिकली यहाँ पर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल से होता है। और अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक ब्रेन जो कि सेरेब्रल गैंग्लिया का बना होता है, उसके साथ एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, वेंट्रली होती है सिचुएटेड, और साथ साथ में उस डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से और ब्रेन से निकलते हैं बहुत सारे पेरिफेरल गैंग्लिया। आगे बात करें इसके तो सेंसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो एनिलिड्स के अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि सपोज टेक्टाइल ऑर्गेनलीज, उसके अलावा टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा स्टेटोसिस्ट जिसे हम बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं आर्थ्रोपोड्स में, वैसे ही एनिलिड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और कुछ फोटो रिसेप्टर सेल्स भी एनिलिड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये मेनली जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। इसके अलावा सेंसरी पैपिले भी हो सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट कि सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो बेसिकली ये हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। इनका जो लार्वा होता है दैट इज़ अ ट्रोकोफोर लार्वा। यहाँ पर जिस लार्वा से इनका डेवलपमेंट होता है उसे हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, इसलिए वी कैन से दैट उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी इनडायरेक्ट है। इसका जो क्लीवेज होता है वो स्पायरल होता है और डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। सो दीज आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिड्स जो कि अगर एग्ज़ाम में लिखे हैं तो इससे सफिशिएंट मार्क्स मिल सकते हैं।